एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज़ मिलती हैं। कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी एसरटेन कर रहे हैं। संडे को 8 तारीख को एक पीसीआर कॉल मिलती है जिसमें था कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज़ मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। उनकी बॉडीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके जब फैमिली मेम्बर्स से बात की जाती है तो उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं बताया जिससे कि सुसाइड का कोई एंगल दिखे। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की जाती हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि उस दिन उन्होंने कहाँ कहाँ टच किया और क्या घटनाक्रम रहा पूरा। तो हमारे को एक लीड मिलती है जिससे कि हम लोग पहुंचते हैं लोनी में एक बाबा के पास। जब उससे पूछताछ की जाती है और लोगों को जिन्होंने टच किया था उस दिन, और भी बाकी जो टेक्निकल इनपुट है उसके हिसाब से ये इसमें पता चल रहा था कि कोई पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं। और ये ऐसा कुछ बताता है कि अगर आप थोड़े पैसे लाएंगे तो धनवर्षा होगी, कुछ सर्कमस्टांसेस बताता है। तो ये लोग जो डिसीज़्ड है, इनमें जो लेडी है वो करीब 3-4 महीने से इसके टच में थी और रिसेंट में काफ़ी बार इससे बात कर रही थी, आना जाना हो रहा था। ये इससे मिली थी इसी की लोकेलिटी में, जहांगीरपुरी में रहने वाले एक सलीम के से। और जब ये पहली बार गई थी तो ये गई थी अपने हस्बैंड को ठीक कराने के लिए। उसको कुछ परेशानी थी, हेल्थ इश्यूज़ था। वहाँ पे इसने अपना एक जो जिसको बोलेगी एक जादू टाइप का दिखाया, जिसमें एक शॉल से इसने बहुत सारे पैसे निकाल के दिखाए जिससे कि ये लोग लालच में आ जाएं। और उसके बाद फिर ये बोलने लगा कि अगर 2 लाख लाएंगे तो उसके करोड़ों बना देगा। इसी हिसाब से ये इस दिन भी ये लोग पैसा लेके गए थे कि उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये इनके साथ आ रहा था कि जहाँ पे भी धनवर्षा कराएंगे वहाँ पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी एसरटेन कर रहे हैं। और जिनके कारण फिर जैसे ही इसको ऐसा लगा कि अब मेरे को उतर जाना चाहिए तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया और उतर के वापस अपने घर की तरफ चला गया। तो इस पूरे घटनाक्रम में और इनके मोबाइल्स वगैरह चेक करके ये देखा कि काफ़ी लोग इसके टच में थे और कई लोगों से पूछताछ की गई। तो ये काफ़ी लोगों को इस टाइप का झांसा देने की कोशिश करता रहता है। और इसके जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक किए गए तो 2 बार, अब एज ऑफ नाउ जो पता चला है, 2 बार, एक बार राजस्थान में और एक बार यूपी में ये बंद हो चुका है सिमिलर केसेस के अंदर। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चल रहा है कि शायद कुछ केसेस में इसके अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं थे तो ये आगे बुक नहीं हो पाया। तो दैट्स वाई वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द मैटर। और जो भी एविडेंसेस रिकवरीज हैं जो ये बता रहा है, तो इसको अरेस्ट के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अंडर सेक्शंस ऑफ 103 एंड बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है दैट इज ऑन। सर ये क्या बोल के पैसे डबल करने की बात करता था? क्या मंत्र देता था, जादू टोने वाली बात, या जैसे बताया कि धन वर्षा होगी, क्या मतलब क्या रहता था इसका? और क्या इसके इन्फ्लुएंस में आके उसके पास गए? और जो इनिशियल इंटरैक्शन जैसा मैंने इसमें बताया वो वहाँ पे भी ऐसे ही है कि कुछ लोग हीलिंग के लिए इसके पास आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो ये उनसे तो पैसे लेता ही है, इसके अलावा उनको इस टाइप का कुछ दिखा देता है जिससे कि वो इस लालच में फंस जाएं। तो जिन का जैसे जो ये विक्टिम्स हैं, जिन लोग के टच में थे, तो उनको भी हम लोग टच कर रहे हैं। तो देर इज़ समथिंग कि ये धनवर्षा का लोग एक इस भ्रामक चीज़ में आ जाते हैं और जो मे बी हाथ की सफाई से ये उसको दिखा देता है, या फिर इस टाइप के कुछ ये लोग एक दूसरे में एक कम्युनिटी सी टाइप की है जो एक दूसरे को ऐसे टच में जाती है कि ऐसे धनवर्षा होगी, इस टाइप की
कुछ सर्कमस्टांसेस हैं कि इस टाइप की चीज़ें होंगी तब इस टाइप से धनवर्षा होगी। तो जब भी धनवर्षा का टाइम आता है तब ये कोई ना कोई बहाना मार देते हैं कि इस वजह से या उस वजह से ये धनवर्षा नहीं हो पा रही है, डिफेक्ट है कुछ। सर ये पैसे दे चुके थे और जहर देने का कारण क्या था इनको? ये पैसे दिए नहीं थे, ये लोग अपने साथ ही लेके चल रहे थे, बाकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन। कितने पैसे लगे थे लोग अपने साथ में? 2 लाख जो आया है वो 2 लाख का है। सर बाबा का पूरा नाम क्या है? कमरुद्दीन अलियास बाबा। कब से कर रहा है सर ये काम? ये इस पे जो हमें अभी तक पहला केस मिला है वो 2014 का मिला है, राजस्थान का। सर ये बाबा प्लान करके आया था कि इनको जहर देना है और उसके बाद भाग जाना है? सर्कमस्टांसेस पूरी तो तरह पैसे लिए क्यों नहीं भागा? ये पैसे गाड़ी में कैसे? सर इसका मोटिव क्या था? इसके पीछे पैसे थे, कुछ और था? जो पूरा अभी जो दिख रहा है वो पैसों का लालच मोटिव दिख रहा है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में आगे सर क्या प्लान करके ही आया था कि तीनों को मारना? लोग पैसे रिकवर हुए हैं या फिर सर अब तक कितने लोग शिकार हो चुके हैं? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या सर और भी इनके साथ शामिल है बाबा के साथ? ये जो उस दिन इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। सर उस दिन क्या अभी तो हुआ था? प्राइमरी फेस ही उस दिन जब बात हुई थी तो ये लोग पैसे ले गए थे धन वर्षा के लिए, लेकिन दिया नहीं उन्होंने। तो वो लड्डू अपने साथ लेके आया था और क्या उसको ये पता था कि इससे मर जाएंगे या बेहोश होंगे? वो क्या करता था? जैसा कि इसने जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इट डायरेक्टली इंडिकेट्स कि बेहोश होने का कोई सीन नहीं लगेगा उस केमिकल्स में। मतलब लड्डू में मिला के लाया था सर, ये कुछ पहले से ही प्लान था इसका कि लेके आया? कहाँ से लेकर आया वो था? हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं, दैट कहाँ से स्टोरी लेके आया था? जहाँ से अपने घर से चल रहा था। सर आमतौर पे देखा गया कोई आदमी पॉइजन लेता है तो छटपटाता है, गाड़ी खोलने की कोशिश भी की होगी, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस वहाँ दिखा था या कोई लड्डू में ऐसा जहर से खाते ही क्यों एक साथ चले? जिस टाइप का इसने कंपोजिशन बताया है, वी आर स्टिल इन टच विद द फॉरेंसिक्स, तो दैट सीम्स टू बी द अप्रोप्रिएट। लेकिन जब तक हमें विसरा रिजल्ट्स और बाकी केमिकल एनालिसिस नहीं मिलते हैं तब तक इस चीज जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।